अस्सलाम वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर और किचन विद कौसर में आज बहुत ही मजेदार सी रेसिपी बनने लगी है। तो सबसे पहले मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले यार को खुश खुरम रखे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें और मेरी हर नई आने वाली इस वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहेगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रेशर कुकर में डालेंगे 1 कप ऑयल का। और मैंने प्याज लिया है 2 या 1 बड़ा ले लें आप, और मीडियम है तो 2 ले लें और इसको स्लाइस में काट के इस तरीके से इसमें डाल दें और इसको हम फ्राई करेंगे और बिल्कुल हल्का सा कर देना है। और ये देखें, कढ़ाई है हमारे रात की और इसका हम दूसरा खाना पकाएंगे शलजम डाल के। तो शलजम लिए हैं मैंने 1.5 किलो और कढ़ाई का 1 बाउल है, तो इसके अंदर हम शलजम की भुजिया बनाएंगे। अब प्याज हमारा लाल हो गया है, देखें इतना लाल होना चाहिए। और प्याज लाल होने के बाद अब इसमें डालेंगे जीरा, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है और इसको थोड़ा सा चटका लेंगे, इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो इसको डालने के बाद अब इसमें डाल देंगे टमाटर 3 अदद मैंने लिए थे और इनको काट लिया था। ये इतने मज़ेदार शलजम गोश्त की भुजिया बनेगी, आप खुद हैरान जाएंगे, देखिएगा। 3-4 हरी मिर्ची काट के डाली है और 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन मैंने पिसा हुआ डाला है। इसमें सिर्फ लहसुन जाएगा पिसा हुआ, अदरक नहीं जाएगा। तो सिर्फ लहसुन से ही इतना मज़ेदार इसका जायका आएगा। और इसको कर लेंगे मिक्स और थोड़ा सा इसको हम भूनेंगे। तो लहसुन को थोड़ा सा भूनना ज़रूरी है वरना कच्चापन रह जाता है। और हल्दी पाउडर डाल देंगे 1/2 टीस्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून या हस्बे ज़रूरत ले लें आप मिर्चें। और इसके अंदर नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, तो मैंने 1 टीस्पून डाला है क्योंकि जो कढ़ाई है उसमें भी नमक है, तो आपने एहतियात करना है। और इनको करेंगे हम सबको मिक्स। इसको हमने भून लेना है इतना कि इसके जो लहसुन की स्मेल निकल जाए, मसाले अच्छी तरह भून जाए। मसाले कच्चे नहीं रहना चाहिए, हल्के से थोड़े से मसाले भुने हुए होने चाहिए। अब इसमें ये मैंने शलजम देखे काटे थे, शलजम क्यूब्स में कटे हुए हों, थोड़े मोटे हों और छोटे हों तो बहुत जल्दी से ये इनकी यानी कि गल जाते हैं। और इसको करेंगे मिक्स और गल भी जाते हैं और इतनी मज़ेदार सी भुजिया भी बनती है। बहुत मज़ा आता है इस तरीके से बनाने का और इतनी वीआईपी बनती है, आप इसको जैसे मर्जी खा सकते हैं। तो इसको आपने थोड़ा सा भून लेना है मसालों के अंदर, शलजम को भी। तो भुनाई अच्छी हो तो खाना बहुत मज़ेदार बनता है, स्मेल नहीं आती ना मसालों की ना लहसुन की। तो अब क्या करेंगे, इसमें डाल दूंगी मैं 1 कप पानी का। 1 कप पानी डालना है क्योंकि शलजम ने भी अपना पानी छोड़ना है। तो 1 कप पानी डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसको बगैर प्रेशर के बना सकते हैं, लेकिन मैं प्रेशर में बना रही हूँ। सिर्फ इसको मैं 2 से 3 मिनट का प्रेशर लगाऊंगी। अगर आप बगैर प्रेशर के बना रहे हैं तो आपने इसको 15 से 20 मिनट रखना है 1 गिलास पानी डाल के। प्रेशर की वजह से मैंने सिर्फ 1 कप पानी डाला है और ये गल चुके हैं। तो इसको मैं खोल लेती हूँ और खोल के दिखाती हूँ। और देखें अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त से शलजम हमारे गल चुके हैं माशाल्लाह। और शलजम ने भी अपना पानी छोड़ा है, देखें कितना पानी है और ये गल चुके हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे कढ़ाई जो हमने रात की बनाई थी, यानी कि जो खाना रात का यानी कि गोश्त बच जाए उससे आप कोई भी सब्जी रेडी कर सकते हैं। अब इसमें डाल के इसको हम पकाएंगे और साथ में थोड़े से मसाले और जाएंगे। गरम मसाला डाला है मैंने 1 टेबल स्पून, काली मिर्च 1 टेबल स्पून और इसमें जाएगा थोड़ा सा धनिया। और धनिया डाल के इसको करेंगे मिक्स और हम इसको इतना पका लेंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए। तो ये बहुत ही मज़ेदार से मसाले जो हमने डाले हैं इनसे बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका आता है। तो आप इसको पानी को खुश्क कर लें और देखें तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है। तो इसी तरीके से आपने पकाना है, थोड़े मोटे शलजम रहने चाहिए, बिल्कुल एकदम हलवा ना बने ये। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो बस इसको हम 2 से 3 मिनट और पकाएंगे और इसको हम पका के तो डिश आउट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपने पकाना है और डिश आउट करना है। तो अब कर लेंगे हम धनिया कटिंग जो किया हुआ था इसमें डाल देंगे। 1 प्याली मैंने भर के धनिया डाला है। धनिया आपने इसमें ज्यादा डालना है। हरी मिर्च ली है 4-5 साबुत वाली, तो ये भी इसमें डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे।
और इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ अब। और मैंने डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं क्या वीआईपी सी हमारी सब्जी रेडी हुई है। इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी कि एक सालन से दूसरा खाना हमने रेडी कर लिया है। खाना आप बिल्कुल ज़ाया ना किया करें, कोई ना कोई आप इसकी रेसिपी दूसरी बना सकते हैं। तो इसी तरह आपने रेसिपी फॉलो करना है, फीडबैक में बताना है कि कैसी बनी है आपकी सब्जी। आप इसको चावल के ऊपर डाल के भी खा सकते हैं, चपाती रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और बच्चों बड़ों की सबकी पसंदीदा ये सब्जी है, बहुत मज़ेदार होती है। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।